दोस्तों, मैं राज भारद्वाज आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का भूगोल सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 1 भारत आकार एवं स्थिति। इसका पहला टॉपिक है हमारा भारत की स्थिति। आज हम भारत की स्थिति समझेंगे कि भारत की स्थिति क्या है। इससे पहले जो पहला वीडियो था उसमें मैंने आपको बता दिया था कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, क्योंकि भारत की स्थिति देखने के लिए, जानने के लिए हमें देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाओं का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। जैसे कि भारत की अक्षांश की बात हम करें तो भारत का अक्षांश है 8 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, क्या है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये हो गई हमारी अक्षांश की स्थिति। इसके बाद देखते हैं हम देशांतर। तो देशांतर में है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 7 मिनट पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक, तो ये हमारी अक्षांश रेखाएं हो गई। इसके बाद हमारी देशांतर रेखाएं। ठीक है, इसके बाद हम भारत की स्थिति में देखते हैं तो कर्क रेखा आती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो हम देखते हैं कर्क रेखा 8 राज्य कौन कौन से होते हैं। तो ये जो हमारी कर्क रेखा है ये गुजरात से होती हुई त्रिपुरा, मिजोरम तक जाती है। जैसे कि गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये राज्य हमारे कर्क रेखा में आते हैं। अब कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? तो कर्क रेखा होती है हमारी 23 डिग्री 30 मिनट अक्षांश पे कर्क रेखा होती है। कर्क रेखा लगभग हमारे भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा लगभग हमारे भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पश्चिम में जो समुद्री सीमा है हमारी पश्चिम में, तो हमारे पश्चिम में है अरब सागर। क्या है? अरब सागर, ये पश्चिम में। वैसे ही हम पूर्व में देखते हैं तो पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी। पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। अरब सागर पश्चिम में है और पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में ही हमारे केंद्र शासित
प्रदेश जो कि हमारी बंगाल की खाड़ी में ही स्थित हैं, जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये हमारे बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसके बाद हम अरब सागर में देखते हैं, तो अरब सागर में हमें एक और हमारा केंद्र शासित प्रदेश जो कि है लक्षद्वीप, ये हमारा अरब सागर में स्थित है। ठीक है, ये होती है हमारी भारत की स्थिति। ठीक है, इसके बाद भारत की स्थिति में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, देशांतर की बात करें 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर होता है। तो इससे आपको भारत की स्थिति क्लियर हो गई होगी, जो कि हमने इतना इसमें बता दिया है भारत की स्थिति में। जहां तक टॉपिक है हमारा भारत का आकार, पहला टॉपिक हम पढ़ चुके हैं भारत की स्थिति, ये हमारा दूसरा टॉपिक है भारत का आकार। तो हम भारत का आकार देखने वाले हैं। भारत के आकार में हम क्या देखते हैं कि भारत का भूभाग में का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो कि विश्व का भारत के क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है? 2.4% है। किसके? विश्व में भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2.4% है। कितना है? 2.4% है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम भारत का क्षेत्रफल हो गया, विश्व में भारत का कुल क्षेत्रफल का स्थान क्या है वो हो गया। अब हम देखते हैं भारत की जो स्थलीय सीमा है, भारत की स्थलीय सीमा गुजरात से लेकर, जैसे हम देखते हैं स्थलीय सीमा, तो ये हमारी आती है पश्चिम बंगाल तक। कहां तक आती है? पश्चिम बंगाल तक। ऊपर साइड ये हमारी जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा की लंबाई होती है, भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई होती है 15,200 किलोमीटर। ये स्थलीय सीमा की लंबाई है। इसी तरीके से हम जो हमारी समुद्री सीमा है, जो समुद्र से लगा हुआ भाग है, इसमें यदि हम हमारे केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भी जोड़कर इसकी लंबाई देखते हैं, तो ये होती है 7516.6 किलोमीटर। कितनी होती है? 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, ये समुद्री सीमा की कौन सी लंबाई है? जो क्या कहते हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोनों को शामिल करके। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे भारत में अरब सागर है, ये किस दिशा में स्थित है? पश्चिम में स्थित है, और पूर्व में हमारा बंगाल की खाड़ी स्थित है। इसी प्रकार से हम देखते हैं हमारे भारत में जो मानक यामोत्तर है
वो हमारे मानक यामोत्तर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर से गुजरती है। और ये कितने देशांतर पर है? तो 82 डिग्री 30 मिनट 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर पर है। क्या? मानक यामोत्तर। क्या है ये? मानक यामोत्तर। मानक यामोत्तर। मानक यामोत्तर। ठीक है। इसी प्रकार से हम देखते हैं हमारे भारत का फैलाव, जो कि उत्तर से दक्षिण हमारे भारत का फैलाव कितना है? 3214 किलोमीटर। उत्तर से हम देखते हैं दक्षिण का फैलाव, या हम कह सकते हैं भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई ये कितनी है? 3214 किलोमीटर। ठीक। इसी प्रकार से हम देखते हैं पश्चिम से पूर्व की लंबाई, या कह सकते हैं पश्चिम से पूर्व का फैलाव, ये होता है 2933 किलोमीटर। कितना होता है? 2933 किलोमीटर। ठीक है। ये कितना था? 3214 किलोमीटर। ठीक। ये कितना था? 2933 किलोमीटर। ये हमारे भारत का आकार था। ठीक है। इतनी चीजें मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। इसमें थोड़ा सा ये रहता है कि हमारा जो गुजरात है और अरुणाचल प्रदेश है, इनके बीच में 30 डिग्री देशांतर का अंतर आता है। 30 डिग्री देशांतर का अंतर आने की वजह से इनके बीच में 2 घंटे का अंतर होता है, जो कि हम कभी देशांतर पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि देशांतर में समय कैसे निकाला जाता है। ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियो पसंद आएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको प्यारा सा कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दूसरों तक पहुंचाना है, चैनल को शेयर करना है, ताकि दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके। क्योंकि यदि वीडियो बन रहा है तो दूसरे लोगों तक पहुंचना चाहिए, ताकि उनका भी विकास हो, वो भी समझें कि क्या चीजें चल रही है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।